श्री 1000 शांतिनाथ भगवान की जय। उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। तुभ्यं नमः श्री भुवनाथि हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। नमो 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 कार्य मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करे जो भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोये सव्वसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सव्वेसि परमं हवै मंगलम, परमं होई मंगलम, परमं होई मंगलम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। गुरुदेव जय बोलो, विभंजन सागर जी मुनिराज की जय। जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। इडमिदूण वड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसोद्धेण, बोध्यामि रयण सारं सायारेणयार धम्मीडम्। इडमो हरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम्, इडमो वज्रायाडम् इडमो लोये सौसाहुडम्। जय बोलो नित्यानंद सद्गुरुमेष्टि भगवान की, मूलनाथ श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या श्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, अगली गाथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। कल हमने शुभ भाव रूप परिणामों को जाना था, किन किन परिणाम से हम अपने शुभ भाव को बना सकते हैं उसको जाना था। आज 63 नंबर की गाथा है, जिसमें सुगति और दुर्गति का कारण क्या है उसके बारे में आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं। सम्मत गुणा दो सुगई, मिच्छा दो होई दुगई नियमा, इदि जान की मिये बहुणा, जमते रुचई तम कुणा। आचार्य भगवान कहते हैं सम्मत गुणाई सुख गई, अर्थात सम्यक आदि गुणों से
सुगति। मिथ्यादो दुर्गई नियमा, मिथ्यात आदि से दुर्गुणों से दुर्गति निश्चय से हुई मतलब होती है, निश्चय से नियम से दुर्गति ही होती है। सम्यक आदि गुणों से सुगति और मिथ्यात आदि दुर्गुणों से दुर्गति निश्चय ही होती है। इति जान, इस प्रकार जानो। किमी बहुड़ा, बहुत कहने से क्या लाभ है, बहुत कहने से क्या लाभ है। फिर आगे क्या कह दिया, जनते जमते रुचई तम कुणा हो, जो आपको रुचि सो करो। सारांश दे दिया कि सम्यक आदि गुणों से सुगति मिलेगी और मिथ्यात आदि दुर्गुणों से दुर्गति मिलेगी। बाकी बहुत कहने से क्या लाभ है, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो आपको रुचे सो करो। गुण हो मतलब करो। महानुभाव, सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद यह जीव नरक आदि में नहीं जाता, क्योंकि सम्यक गुण साक्षात स्वर्ग का कारण है और परंपरा से मोक्ष का कारण है। साक्षात तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन परंपरा से आगे चलकर आपको मोक्ष प्रदान कराने में निमित्त बनेगा। जिस जीव को सम्यक रूप रत्न प्राप्त हो जाता है, फिर वह अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से अधिक संसार में भ्रमण नहीं कर सकता। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर उसका मोक्ष होना निश्चित है। उसका संसार सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाता है। और यह भी है कि सम्यक दर्शन जिस क्षण में प्राप्त होता है, उसी क्षण में तत्काल इस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाता है। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ और उसी क्षण सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और सम्यक ज्ञान हो जाने से ये जीव हे उपादेय का ज्ञान करने लगता है, हे उपादेय तत्व को जानने लगता है। क्या मेरे लिए हितकारी है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, इसका ज्ञान उसको तत्काल हो जाता है। सम्यक ज्ञान होने से धर्म ध्यान में रुचि उत्पन्न हो जाती है और धर्म ध्यान में रुचि उत्पन्न होने के बाद संयम रूप भाव भी मन में आने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। क्योंकि ये सत्य है कि उत्तम गति की प्राप्ति उत्तम भावों के बिना संभव ही नहीं है। अगर उत्तम गति की प्राप्ति करना है तो उत्तम भाव तो बनाना पड़ेंगे। उत्तम गति पाने के लिए उत्तम मति का होना बहुत जरूरी है। उत्तम गति चाहिए तो उत्तम मति का होना भी अति आवश्यक है। और फिर भाव होना, उसके बाद परिणाम होना जरूरी है। उत्तम कार्य और उत्तम भाव करने से क्षुद्र प्राणी की भी सदगति प्राप्त कर लेता है। वो निम्न कोटि का भी एक प्राणी होगा, अगर उसके भाव अच्छे होंगे, उसके परिणाम अच्छे होंगे, तो वो भी अच्छी गति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना इस जीव के परिणामों में निर्मलता आती नहीं है। अगर परिणामों में निर्मलता चाहिए तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना जरूरी है। उसको धारण करो। कल बात आई थी रात्रि के स्वाध्याय में कि सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं किया जाता है, सम्यक दर्शन को धारण किया जाता है। अंदर है नहीं जो आपको प्रकट करना है, आपको धारण करना है सम्यक दर्शन। कैसे धारण करना है? जब तक आप मिथ्यात को छोड़ेंगे नहीं तब तक सम्यक दर्शन को धारण करेंगे कैसे? तो मिथ्यात को बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है कि मैं मिथ्यात का सेवन नहीं करूंगा, मैं मिथ्यात में नमस्कार नहीं करूंगा, मैं मिथ्यात में नहीं जाऊंगा। जब आप बुद्धि पूर्वक छोड़ेंगे तभी तो सम्यक को धारण करेंगे। और धारण क्या करेंगे? मैं देवसास गुरु का अनन्य भक्त बनता हूं, मैं उनकी शरण में जाता हूं। तो बुद्धि पूर्वक ही तो जा रहे हैं। तो यही तो है सम्यक दर्शन धारण करना।
ऐसी श्रद्धा अपने अंदर जागृत करें, ऐसी श्रद्धा जगाएं कि वो सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाए, सहकारी बन जाए। तो परिणाम जब तक निर्मल नहीं होंगे तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त हुए बिना परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी। पहले श्रद्धा तो जगाओ। सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा मजबूत हो गई तो परिणामों में निर्मलता भी आ जाएगी। विशुद्धि भाव जागृत होता नहीं है बिना सम्यक दर्शन के। देखो, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद एक शेर को भी स्वर्ग प्राप्त हो गया। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद एक शेर को, जो हिंसक प्राणी कहा जाता था, वो भी स्वर्ग को प्राप्त हो गया। सम्यक का ऐसा अचिंत प्रभाव है। सम्यक के साथ अपने कार्य को करो। कौन सा कार्य? जो आप करते हैं वही कार्य सम्यक पूर्वक करें तो उसका फल अलग ही होगा। क्या कार्य? जप करना, तप करना, पूजा करना, स्तुति पढ़ना, पाठ करना, शुभ भावों के द्वारा सदा शुभ कार्य करो, क्योंकि शुभ क्रिया करना सरल है। शुभ, ध्यान से समझना, शुभ क्रिया करना सरल है, परंतु उसके अनुरूप भाव होना कठिन है। पूजा करना सरल है, मंदिर आना सरल है, अभिषेक करना सरल है, विधान करना सरल है, तदरूप वैसे भाव बनाना ये बहुत कठिन है। वैसे भाव बन जाए तो सब कुछ हो जाए। जो हम पूजा पढ़ते हैं, जब पूजा करते हैं, जिन कवियों ने स्तोत्र, स्तुतियां, पाठ, पूजा लिखे हैं, उस समय उनके भाव कैसे रहे होंगे जब उन्होंने उस स्तुतियों की रचना की। पंडित नाथूराम जी की बात करो, विनय पाठ पढ़ते ना, तो विनय पाठ में क्या उन्होंने उत्कृष्ट भावों को भर दिया, उत्तम उत्तम भावों को अंदर भर दिया। बिल्कुल क्या कह रहे हैं पंडित नाथूराम जी? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे, और जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। अर्थ समझ में आ गया? हे भगवान, मैं आपके दर्शन के बिना ऐसा आकुल व्याकुल था, जैसे जल में से मछली को निकाल दो तो मछली तड़पती है, वैसे ही मैं जब से उठा आपके दर्शन के लिए तड़प रहा था। सरासर झूठ, 101% झूठ। सुबह से उठ के सारे तो घर के काम कर लेते हैं, सारी क्रियाएं कर लेते हैं। जिनको ऑफिस भेजना ऑफिस भेज दो, स्कूल भेजना स्कूल भेज दो, जिनको चाय बना के देनी चाय बना के दे दो, सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद अब चलो बोले मंदिर, अब फ्री हो गए, अब चलो। सारे काम फ्री होके करते हैं, मंदिर के काम तो फ्री होके करेंगे, चलो। और यहाँ आगे फिर से विनय पाठ खोल के, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म मेरी रोक रो मोहिता दीन। कितना आसान है पढ़ना, पूजा करना बड़ा आसान है, लेकिन तद्रूप ऐसे भावों का होना बड़ा कठिन है। भावपूर्ण संयम का फल समाधि, और भावपूर्ण समाधि का फल मोक्ष। भावों की निर्मलता ही पंचम काल में सबसे बड़ी तपस्या है। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं अपने भावों को निर्मल बनाने से बच्ची। भावों के बिना सब कुछ, देखिए, भावों की पंचम काल में उत्कृष्ट भाव बन जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या है। और भावों के बिना सब समस्या है। भाव से किए जाए तो तपस्या है, और भाव ना हो तो समस्या है। इसलिए भाव पूर्वक देव सास गुरु का श्रद्धान करना चाहिए, यह सदगति का कारण बनेगा। मिथ्यात्व आदि के कारण यह जीव सारे संसार में भ्रमण करता है, सारे संसार के दुखों को प्राप्त करता है, क्योंकि मिथ्यात्व दुख की खान है,
दुख का सागर है। और यह मिथ्यात्व कहते हैं जन्म मरण के दुख देता है। इतने दुख गति गति में भटकाता है, गति गति में रुलाता है। इस मिथ्यात्व के कारण न जाने कितने प्राणी नरक गति को प्राप्त हुए, कितने प्राणी त्रिंस गति को प्राप्त हुए, कितने प्राणी खोटी जाति के देवों में पैदा हुए। अपनी गति को सुधारना और अपनी गति को बिगाड़ना ये हमारे भावों पर निर्भर करता है, हमारे भावों पर, हमारी करनी पर, हमारे कर्तव्य पर निर्भर करता है। अपने भावों को सुधारने की कोशिश करो। हम जैसा भाव करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल पाएंगे, वैसा ही फल मिलने वाला है। देखो, पढ़ो, जानो, सुनो और उसके बाद गुनो। देखो, जानो, सुनो, पढ़ो, लास्ट में क्या करो? गुनो। अच्छी तरह से उसका चिंतन करो। हमारे जैनागम में 12 चक्रवर्ती हुए हैं। उन 12 चक्रवर्तियों में 8 चक्रवर्ती तो संसार का विच्छेद करके, 8 कर्मों का नष्ट करके, कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष धाम को प्राप्त हो गए। लेकिन
मोहम एड़ा छिजई, मोह को एड़ा नहीं क्षय करता है, मोह को नहीं क्षय करता है। दारुण कम्मम बहुबारम, बहुत कठिन व्रत उपवास बहुत बार, बहुबारम बहुत बार करी करता है, फिर भी रहू पावई भवतीरम, संसार रूपी समुद्र किनारा प्राप्त नहीं होता। मूढ़मयी, कैसा है वो जीव? अज्ञानी है, मूढ़मती है, मूर्ख है। बहु दुखम बही, बहु दुखम, बहुत से दुखों को वही भोगता है। क्या कहते हैं? यह जीव कठिन से कठिन व्रत उपवास करता है, एक बार नहीं बहुत बार करता है, परंतु मोह का क्षय नहीं करता है। इसी कारण से वह बहुत दुखों को प्राप्त करता है, परंतु भाव का किनारा भी उसे नहीं मिलता। ऐसा यह मूढ़ और अज्ञानी सारे संसार में भ्रमण करता रहता है, सारे संसार में भ्रमण करता है। संसारी प्राणी कौन से जाल में फंसा? मोह के जाल में फंसा हुआ है। जब तक घर में रहती है ये महिलाएं, जब तक घर में रहती हैं अपनी मम्मी पापा के यहाँ, माता पिता से, तो उनसे राग होता है, बस वही सब कुछ है। जब शादी हो जाती है तो माता पिता का राग भूल जाती हैं। कुछ समय तो रहता है, 1-2 साल तो रहता है, और 2-4 साल बाद मम्मी पापा के राग को भूल जाती हैं, पति और पुत्र के राग में फंस जाती हैं। पहले पति के राग में, उसके बाद पुत्र के राग में। जब पुत्र हो जाता है तो पति को भूल जाती हैं। हाँ, परिवर्तित होता जाता है, राग परिवर्तित होता जाता है, बदलता जाता है। वो राग इतना खतरनाक होता है कि उसमें ही संसार में फंसते चले जाते हैं। जब अकेले थे तब अच्छे थे, निश्चिंत। अकेले की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। इसलिए तो पूजवा स्वामी ने कहा, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता हूं। ऐसा चिंतन करना ध्यान कहलाता है। तो संसारी प्राणी काय में फंसा? मोह रूपी जाल में फंसा है। माया, मोह और माया, माया मतलब माया, माया मतलब माया, तो माया के चक्कर में फंसा हुआ है। उस माया के चक्कर में जितना फंस जाता है कि जो उसके लिए हितकारी है, उपादेय वस्तु है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहता। जब जब आपको भगवान की भक्ति करने का अवसर मिले, सारे काम छोड़कर भगवान की भक्ति कर लो, और उनसे राग करोगे तो वो राग आपको प्रशस्त राग बनेगा। ना माया से राग करो, ना परिवार से राग करो, वो तो राग आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको छोड़ना पड़ेगा। जब समझ में आ जाए तब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी से चेत जाओ, समझ जाओ, जान जाओ, पहचान जाओ कि क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है उसको अपना लो। जब जब अवसर मिल रहा है भक्ति करने का, कर लो। मैं तो देखो कुछ समय के लिए आया हूं और चला जाऊंगा, ये तो पक्की बात। 2.5 महीने तो निकल गए, कितने बचे? 1.5 और है। नहीं, चतुर्मास का तो 1.5 ही है, चतुर्मास का तो 1.5 महीना बचा है, निकल जाएंगे। इसलिए जब जब अवसर मिल रहा है, पुनः बाद में पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा अवसर, कब आपके भाव जगेंगे नहीं जगेंगे। और भाव जगे भी हो, क्या पता गुरु का सानिध्य मिला नहीं मिला, क्या पता आयोजन हुआ नहीं हुआ। आप सोचते रह जाओगे काश हम कर लेते तो अच्छा रहता, है ना। इसलिए पुनः आपको भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, पुनः मिल रहा है, कंफर्म हो जाएगा, पुनः मिल रहा है। 2 पूजा अपनी हो चुकी है, इंद्रदत्त पूजा हो गई है, समूषण पूजा हो गई है,
और तीसरी पूजा अभी नवरात्रि के अवसर पर सर्वतोभद्र पूजा होने जा रही है। लेकिन अंतर उसमें इतना होगा कि अब वो पूजा वहां नहीं होगी, अब शांतिनाथ भगवान के सामने होगी। यही मंदिर में भगवान की भक्ति करेंगे, सर्वतोभद्र पूजा करेंगे। 9 दिन का विधान होगा नवरात्रि के अवसर पर। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि नवरात्रि का जैन धर्म में क्या महत्व है। हमने कि वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात पूछ ली तुमने, बहुत बड़ा महत्व है। बोले तो हिंदू धर्म में मनाते हैं, हमारे यहाँ इसका क्या महत्व है? बिल्कुल महत्व है। भरतेश वैभव ग्रंथ पढ़ो, उसमें वर्णन आता है कि जब भरत चक्रवर्ती सठ खंड पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था, तब आश्विन शुक्ला एकम से आश्विन शुक्ला नवमी तक 9 दिनों तक उसने अखंड उपवास किया और जिनेंद्र भगवान की महाअर्चना की थी। जिनेंद्र भगवान की महाअर्चना करने के पश्चात उसके बाद 10वीं तिथि के दिन वो विजय प्राप्त करने के लिए निकला था। इसलिए हमारे जैनागम में उस 10वीं को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। वो कभी हारा नहीं, वो 10वीं भी उसको विजय बना दी। जिस 10वीं को निकला था वो उसकी विजय हो गई और वो कभी हारा नहीं, तो वो 10वीं विजयदशमी के नाम से, हमारे यहाँ दशहरा नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। तो वो भरत चक्रवर्ती का दिन है, ये भरत चक्रवर्ती विजय को निकला था, इसलिए वो विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। और जो एकम से लेकर 9 दिन तक जो जिनेंद्र भगवान की अर्चना की थी, जिससे उससे लक्ष्य की प्राप्ति हुई, वैसे एकम से 9वीं तक 9 दिन की जो जिनेंद्र भगवान की अर्चना अपन करते हैं, वो भी अपना लक्ष्य है, अपन को विजय प्राप्त हो। और ये ऐसा वैसा विधान नहीं है, सर्वतोभद्र विधान। जिसको किसी प्रकार का कोई भी रोग हो, कोई परेशानी बीमारी हो, वो ये विधान कर ले, सारे रोग शोक बीमारी सब ठीक हो जाती है। ऐसा सर्वतोभद्र विधान कहलाता है। और वह विधान अपना 22 तारीख से शुरू होगा और 1 तारीख तक चलेगा। 9 दिन का विधान रहेगा, जिसमें पुनः आपको भक्ति करने का अवसर मिलेगा। और समय का बिल्कुल इस बार तो पक्का ध्यान रखा जाएगा, वरना आप कहेंगे कि हर बार आप बोल देते हैं समय का ध्यान रखा जाएगा और हर बार वही कर देते हैं समय नहीं, इस बार तो पक्का ध्यान रखा जाएगा। मंदिर में करेंगे और यहीं पर मंदिर में होगा, शांतिनाथ भगवान के सामने, और इसी वेदी में सामने करेंगे। यहीं पर मांडना लगाया जाएगा और बहुत अच्छे भक्ति भाव से अपन उसको विधान करेंगे। अभी से आप मानस बना के अपनी तैयारी कर लें कि आपको विधान करना है। पूजा तो रोज करते ही है, बस उसमें थोड़ा सा और द्रव्य जुड़ जाएगी सो विधान हो जाएगा, और तो कुछ होना नहीं है, इतनी तो होना है। तो बड़े भक्ति भाव से अपन उस विधान को करेंगे आनंद के साथ। अब कैसा अवसर होगा वो आपको समय समय पर सूचना दी जाएगी, आप अपने भाव बना लें। बस राग को परिवर्तन भी करो तो ऐसा परिवर्तन करो जो अच्छा हो। अब आपने माता पिता से राग छोड़कर पति पुत्र से राग कर लिया, या पति पुत्र से राग छोड़कर अपने मित्रों से राग कर लिया, तो आपने राग का परिवर्तन किया है। लेकिन वो सारा का सारा राग जो परिवर्तन किया वो संसार को बढ़ाने वाला ही है। अगर राग परिवर्तन करना ही है तो अप्रशस्त से प्रशस्त राग पर आओ ना। अप्रशस्त राग से अगर प्रशस्त राग पर आ गए और आपने जिनेंद्र भगवान के प्रति और देवसास गुरु के प्रति जो राग किया है, वो नियम से परंपरा से आगे चलकर आपको मोक्ष का कारण बनेगा, क्योंकि अभी आपको पुण्य का अर्जन कराएगा। और जो पुण्य का अर्जन होगा उससे आगे चलकर संयम धारण करने में आपकी योग्यता, आपके भावों को बनाएगा। तो अगर वो भाव बनाना चाहते हो तो निश्चित देवसास गुरु के प्रति अपनी भक्ति के भाव निरंतर आगे बढ़ाते रहना। संसारी प्राणी है, मोह जाल में तो फंसा हुआ है और मोह के कारण ही संसार में भ्रमण करता है, संसार के समस्त दुखों को भोगता है केवल मोह के कारण। इसलिए 8 कर्मों में सबसे बड़ा प्रबल कर्म कोई रहे, राजा कोई है, तो वो मोहिनी कर्म है। और एक बार मोहिनी कर्म का क्षय हो जाए, बस
मोक्ष जाना निश्चित है। मोहिनी कर्म का क्षय हो गया तो मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। और मोहिनी कर्म सबसे पहले क्षय होता है। सबसे पहले पुरुषार्थ ही मोहिनी कर्म के क्षय करने के लिए किया जाता है, और वो मोहिनी कर्म का क्षय सबसे पहले होता है, तभी मोक्ष जाता है जी। ये मोह बड़ा दुखदाई है। किसी को घर का मोह, किसी को परिवार का मोह, किसी को संपदा से मोह है, तो किसी को अपने शरीर से ही मोह है। अपने शरीर को ही रगड़ता रहता है, घिसता रहता है, चमकाता रहता है, कहीं गंदा ना दिख रहा हो, मैला ना दिख रहा हो। हाँ, साधु को भी राग हो जाता है कभी कभी। ऐसा राग अपने पिछी कमंडल से राग हो जाता है, इसलिए पिछी कमंडल को ही चमकाता रहता है। कमंडल को लेगा और घिसता रहेगा, घिसता रहेगा, घिसता रहेगा। कहीं थोड़ा सा भी काला दिखेगा तो घिसता रहेगा, चमकाता रहेगा। ये भी तो राग है। कमंडल से भी राग हो गया, पिछी से भी राग हो गया। ये राग भी हानिकारक है, इसका भी निषेध है। अपने शरीर के प्रति राग करना, अपने शरीर से मोह हो जाना, शरीर से मोह है। इसी मोह के कारण ये जीव मुक्त नहीं हो पा रहा है। आचार्य योगेंद्र देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि जैसे 3 गुप्तियों में मन गुप्ती, परमात्म प्रकाश में दिया है, जैसे 3 गुप्तियों में मन गुप्ती को बस करना, 5 इंद्रियों में। अच्छा आप बताइए, 5 इंद्रियों में कौन सी इंद्री को बस करना कठिन है? 5 इंद्रियों में रसना इंद्री बस करना बड़ा कठिन है। और 5 प्रकार के व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कठिन है। उसी प्रकार 8 प्रकार के कर्मों में मोहिनी कर्म पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। क्योंकि मोहिनी कर्म कर्मों का राजा है। देखो मोह की विचित्र दशा, कैसी विचित्र दशा। रामचंद्र के बारे में सबने जाना है, सुना है। रामचंद्र तद्भव मोक्षगामी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, छायक सम्यक दर्शन को धारण करने वाले छायक सम्यक दृष्टि जीव। लक्ष्मण की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद उनके शरीर को अपने कंधे पर लेकर घूमते रहे, और 1-2 दिन नहीं, 10-12 दिन नहीं, 1 महीने 2 महीने नहीं, 6 महीने तक घूमते रहे। लक्ष्मण के शरीर को लेकर 6 महीने तक घूमते रहे। भैया लक्ष्मण की सबको मनाते रहे, इतना मोह था। उठो भैया, राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण के सब से, लक्ष्मण तो चले गए थे, लक्ष्मण के सब से उठो भैया, जागो भैया, सुबह हो गई है, कब तक सोओगे? भोजन नहीं करना, खाना तो खा लो, भोजन तो कर लो, पानी तो पी लो। ऐसे मोह पर्वत, मोह को बढ़ाने वाले शब्दों को बोलते थे। और क्या हमसे नाराज हो? राम कह रहे क्या हमसे नाराज हो गए हो? क्या हमसे भूल हो गई है? उठो, बहुत देर हो गई है, भोजन कर लो, पानी पी लो। तरह तरह की स्तुतियां, संतुतियां, तरह तरह से उनको मनाना। परंतु उस लक्ष्मण के सब को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जिंदों को फर्क पड़ता है, मुर्दों को फर्क नहीं पड़ता, वो तो मर चुके थे। परंतु मोही राम उस सबको 6 महीने तक लेकर घूमते रहे, किसी की बात नहीं मानते थे। कोई उन्हें कितना भी समझाए, कितना ही बताए, फिर भी किसी की बात नहीं मानते थे। और तो और चिल्ला पड़ते थे, गुस्सा हो जाते थे। देव लोग आए, और देव कौन आए? एक आया जटायु पक्षी का जीव, और एक आया कृतांत वक्र का जीव। कृतांत वक्र उनका सेनापति था, और जटायु पक्षी वो जिसको उन्होंने नमोकार वंश सुनाया था। तड़कता हुआ मरता हुआ जो जटायु पक्षी था, वो देव बन गए थे दोनों। वो दोनों देव राम के पास आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भविष्य में कभी हमारी जरूरत पड़ेगी
तो हम आएंगे। और वो आए संबोधन करने के लिए, और राम के पास आके जब उन्होंने कुछ बोला तो उन्होंने फटकार दिया, भगा दिया। तब उन देवों ने कुछ क्रियाएं की। मालूम क्या क्रिया? पानी को मतना शुरू किया। पानी को मत रहे थे, तो राम वहां से निकल रहे थे, तो राम ने पूछा, अरे भैया आप लोग क्या कर रहे हो? तो तब उन देवों ने कहा कि जल का मंथन करके घी को निकाल रहे हैं, जल का मंथन करके घी को निकाल रहे हैं। तो रामचंद्र ने कहा, कहीं पानी के मथने से कभी घी निकलता है? तब देवों ने उत्तर दिया, क्या मरा प्राणी जिंदा होता है? क्या मरा प्राणी जिंदा होता है? और आगे जाकर चले गए राम, कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने दूसरा प्रैक्टिकल किया। क्या? उन देवों ने बालू को पेलना शुरू कर दिया। बालू को पेल रहे थे, बेल रहे थे, ठीक है। अब बेलना चालू कर दिया, तब राम ने वहां से निकलते हुए पूछा, भैया क्या कर रहे हो? कौन सा मूर्खतापूर्वक कार्य कर रहे हो? क्या मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो? तब उन देवों ने कहा कि क्या हुआ, मैं तो अपने बालू को बेल कर तेल निकाल रहा हूं। बालू को बेल कर तेल निकाल रहा है? तो रामचंद्र जी ने फिर कहा, बालू में कभी तेल निकलता है क्या? तो देवों ने फिर उत्तर दिया, कोई मरा हुआ प्राणी कभी जिंदा होता है क्या? दो दृष्टांत कर दिए। इस तरह देवों ने और भी तरह तरह की नाटिका की उनके सामने कि कुछ कहीं से तो मान जाए। रामचंद्र को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। तब कहीं जाकर जब उनकी कसाय मंद पड़ी, 6 महीने बाद रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के उस शरीर का अंतिम संस्कार किया था। 6 महीने बाद। देखो यह मोह कितना विचित्र है। जिस समय रावण सीता का हरण करके ले गया था, उस समय राम मोह से विभ्रांत होकर पत्तों पत्तों से, डाली डाली से, वृक्ष वृक्ष से पूछ रहे थे कि तुमने सीता को देखा है? इतना मोह था। वृक्षों से, लताओं से, चट्टानों से पूछ रहे, कहीं तुमने सीता को देखा है? एक स्त्री के मोह ने क्षायक संबंधी जीव को बन बन भटकाया। देखो मोही प्राणी की दशा। जाल में फंसी मछली निकल सकती है, पिंजड़ा तोड़कर पक्षी उड़ सकता है, परंतु मोह का जाल तोड़कर सरलता से आदमी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। यह है मोह की प्रबलता। सीता जी के जीव ने जब आरिका व्रत धारण किए, आरिका बन गई, आरिका व्रत धारण कर लिए और 62
कर्म करवाता है, कैसे कैसे कर्म करवाता है, ये मोह करवाता है। मोह के कारण जीव वैरात्मा बन जाता है, शरीर और आत्मा को एक मानने लगता है। शरीर और आत्मा एक है। यदि किसी से अति प्रेम हो जाए तो क्या कहता है? जैसे आप लोग कहते ना, क्या कहते हैं बताओ? किसी से ज्यादा प्रेम हो, ज्यादा राग हो तो उससे क्या कहते हैं? अरे भैया ऐसा कह देते कि हमारा तुम्हारा शरीर अलग है पर हमारी आत्मा। कौन कह रहा है? ये तो कह रहा है, जो आपका मुंह है वही कह रहा है कि हमारा तुम्हारा शरीर भले ही अलग हो, हमारी आत्मा तो एक है। सोचो क्या ऐसा हो सकता है? ये सब मोह का नतीजा है। मोह के कारण परद्रव्यों को अपना मानता है। जिनागम में दो प्रकार के मोह बताए गए हैं, प्रथम दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृति और चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृति। दर्शन मोहिनी की तीव्रता के कारण जीव सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाता है और चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के कारण चारित्र की प्राप्ति नहीं कर पाता है। सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता बतलाते हुए आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने रत्न करंडस्रावचार ग्रंथ में कहा है क्या? 33 नंबर की श्लोक में, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोहो नैव मोहिवान अनगारो गृहश्रियान निर्मोहो मोहिनो मुने। ये महत्वता देखो, क्या महत्वता बताई जा रही है कि दर्शन मोह रहित सम्यक दृष्टि श्रावक मोक्ष मार्गी है। जो दर्शन मोह से रहित है और श्रावक है, ग्रस्त में रहता है लेकिन मोह नहीं है उसे किसी से, वो मोक्ष मार्गी है। किंतु दर्शन मोह से सहित मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। मोहिनी जिसको दर्शन मोह से सहित है, ऐसा मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। और जो दर्शन मोह से रहित है, ऐसा श्रावक मोक्ष मार्गी है। इसलिए मिथ्या दृष्टि द्रवलिंगी मुनि से वह सम्यक दृष्टि श्रावक उत्तम है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो संसार परिभ्रमण ही करता रहता है। सम्यक दृष्टि यथा समय नियम से मोक्ष पाता है। यह नियम से महाव्रतों को धारण किए बिना मोहिनी कर्म का क्षय नहीं होता। सर्वप्रथम दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय होता है, जिससे वो छायक सम्यक को प्राप्त करता है। इसके बाद शेष कर्मों का क्षय करता है। मोहिनी कर्म का क्षय 10वें गुणस्थान के अंत में होता है। मोह के कारण यह जीव सारे संसार में जन्म मरण करता है, इसलिए सबसे पहले मोहिनी कर्म का ही क्षय करता है। मोह के कारण यह जीव मुनि व्रत धारण करने से वंचित रह जाता है। यदि पुत्र संसार से विरक्त होता है तो मोह वसात माता पिता उसे रोकते हैं, ठीक है ना, छेड़ते हैं, पकड़ के लाते हैं। और यदि माता पिता संसार से विरक्त हो जाएं तो पुत्र पुत्रियां जाने नहीं देते, वो रोकते हैं, दीक्षा लेने से मना करते हैं, रोकते हैं। भैया लड़की आरिका व्रत धारण करना चाहती है, परंतु घर परिवार के लोग मोह के कारण जाने नहीं देते हैं। स्वयं संसार के जाल में फंसे हैं और दूसरों के संसार के जाल में फंसाने के चक्कर में स्वयं अपनी नाक कटवा ली, शादी करके अपनी कटवा ली। अब बच्चे बड़े होते तो उनकी कटवाते हैं, भाई तुम भी कटवाओ, हमने कटवाई तो तुम भी कटवाओ। भगवान दिख रहे? कहानी सुनी थी ना, भगवान दिख रहे, ऊपर भगवान जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। नहीं सुनी? सुनी थी, भूल गए। एक चोर चोरी करता था, रोज चोरी करता था और क्रम से करता था, दिन बाई दिन, पर डे। एक सेठ के यहां चोरी होनी थी। सेठ ने कहा देखता हूं, मैं पकड़ के दिखाऊंगा चोर को। वो खिड़की किनारे खड़ा हो गया चाकू लेकर, बोले मैं पकड़ूंगा। जैसे चेर घुसने के लिए हुआ, सेठ ने छुरी चला दी। छुरी चलाई तो नाक पर लगी और नाक कट गई उसकी। आ गई याद? नाक कट के नीचे गिर गई।
राजा के पास लेकर गया वो उस नाक को थाली में सजा के, बोले राजा देखिए हमने चोर को पकड़ लिया। बोले अरे कहां पर है? बोले ये है ना। बोले राजा के साथ मजाक करता है, दंड दिया जाएगा। बोले नहीं राजा ने यही है। बोले कैसे? बोले जिसकी नाक कटी वो चोर। बोले बात तो सही है। राजा होशियार था, सो राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, जिसकी नाक कटी से वो चोर। अब वो चोर को भी तो सुनाई दिया, और चोर नदी किनारे पहुंच गया और जाके चिल्लाने लगा भगवान जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, देखो देखो भगवान जा रहा है, भगवान जा रहा है। एक व्यक्ति आया, बोले कहाँ जा रहा है भैया? देखो, बोले वो जा रहा है, वो जा रहा है। बोले मुझे तो नहीं दिख रहा है। बोले तुम्हारी नाक बीच में आ रही है। क्या बीच में आ रहा? नाक को अलग करो, भगवान दिख जाएंगे। ऐसा क्या? तुरंत नाक काट ली। देखो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, अब भी नहीं दिख रहा है। बोले बोला बोलो दिख रहा है। बोले नहीं दिख रहा है, मैं कह रहा हूं ना। बोले दिख रहे हैं। बोले बोलो दिख रहे हैं। बोले क्यों? अगर नहीं बोलोगे तो लोग तुमसे नक कटा कहेंगे। हाँ 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 दिख रहे दिख रहे दिख रहे दिख रहे। चिल्लाने लगा वो भी। एक दो और आए, उनकी भी नाक कटवा दी। बोले भगवान दिख रहे? बोले बोलते रहो बेटा दिख रहे हैं, वरना लोग नक कटा कहेंगे। और चोर तो खिसक गया, 8-10 की कटवा दिए। समझ में आ रही? बड़ी जल्दी समझ में आ गई। माता पिता ने शादी की, अपनी नाक कटवा ली, अब दुख तो भोग रहे हैं। बोले बेटा हमने दुख भोगे, तुम भी दुख भोगो। इसलिए बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी भी शादी कराते हैं, उनकी भी नाक कटवाते हैं। तुम भी शादी करो, तुम भी दुखों को भोगो। पहले हमने भोगे ना, तो तुम भी भोगो। हमारी कटी तो तुम भी कटवाओ। ना खुद ने दीक्षा ली, ना दूसरों को दीक्षा लेने दे रहे। स्वयं संसार के दलदल में फंसे हुए हैं और दूसरों को दलदल में फंसा देते हैं। ऐसा ये संसार है। विरले ही प्राणी है जो माता पिता परिवार से मोह
जैन देव बजो अरिहंत गो गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण धर्म बंद साधे बिना नर तिरंच समान। सभी लोग बैठकर जिनवाणी को नमस्कार करें। नौवानु का ये दासंग जिनवाणी माता की जय।